हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि बीएड इंडस्ट्री एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसके कुछ क्लासेस दीजिए, तो हम इसी के लिए आपके लिए हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको एक सिलेबस भी प्रोवाइड करवाया था। तो उस सिलेबस में हमने आपको बताया था कि आपको ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी में से हम आपको टॉपिक के हिसाब से आज हमने अलंकार ये वाला चैप्टर लिया है, जिसमें आपको पता होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे हिंदी में। इसी के हिसाब से हम आपको पूरी चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। चलो शुरू करते हैं। अलंकार शुरू करने से पहले आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा कि अलंकार होते क्या हैं। इसको जानने के लिए पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे कि अलंकार शब्द को संस्कृत में हम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या गहने, और कार का अर्थ होता है सुज्जित करने वाला, अर्थात धारण करने वाला। ये तो आपको पता हो गया होगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब इसकी परिभाषा से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार की परिभाषा: वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आपको पता होगा कि मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, और उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य या स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपको इसका बारे में पता चल गया होगा अलंकार होते क्या हैं। अब आपको अलंकार समझने के लिए उनके भेदों को समझना पड़ेगा। और अलंकार के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, लेकिन कहीं कहीं पर उभय अलंकार का भी प्रयोग होता है। मुख्यतः 2 अलंकार होते हैं। नंबर 1 होता है शाब्दिक अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अगर यह अलंकार चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इसी ज़्यादातर हिंदी चैप्टर में से इसी अलंकार चैप्टर में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और बाकी जो चैप्टर है उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे आपको। सबसे पहले आपको हम शब्द अलंकार के बारे में बताएंगे, उसके बाद अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में उभय अलंकार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे और उसके अर्थ, शब्द अलंकार किसे कहते हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसके भेद पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, इसको पढ़ेंगे। और फिर शब्द अलंकार के बाद आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। और अर्थ अलंकार के जो भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अंत्योष्टि अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर इसी उनके भेदों से बनते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या वक्रोक्ति अलंकार है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये भेदों को, इसके शब्द अलंकार के भेद हो गए और अर्थ अलंकार के भेद हो गए, उनको हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप जान लीजिए शब्द अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसमें आपको इतना ही जानना है, और इम्पोर्टेंट जो है वो है ये 3-4 अलंकार। और इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, यमक अलंकार कैसे पहचानेंगे, श्लेष अलंकार को कैसे पहचानेंगे, वक्रोक्ति अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए
वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए आपको एक काव्य को देखना पड़ेगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। इसमें चौवर्ग या चौवर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर चौ चौ चौ। अब वर्ण किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जहाँ जिसमें वर्ण होते हैं क ख ग घ ङ, ये सब वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौवर्ण रिपीट हो रहा है तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, चौवर्ण की आवृत्ति जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे ये इम्पोर्टेंट उदाहरण देख लो जो आपको पता भी होगा, रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम। इसमें देखिए रो वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए रघुपति राघव राजा राम, और इसमें प वर्ण रिपीट हो रहा है। इसमें भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब ये सब उदाहरण है, ये आपको PDF में मिल जाएगी। आप उसको डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके भी भेद होते हैं, तो आप सबसे पहले एक चार्ट बना देना जिस तरह मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर लिखना अलंकार और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचना, इसकी यहाँ पर लिखना शब्द या 3 डॉट बना देना। यहाँ पर लिखना शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो शब्द अलंकार है, अब इसको मिटा रहा हूँ, जो शब्द अलंकार है इसको बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के भी 4 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब जो ये 4 भेद होते हैं, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था अनुप्रास अलंकार ना, तो इसके भी भेद होते हैं 5। अब इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ अनुप्रास अलंकार। इसके होते हैं 5 भेद। अब हमको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा, मैंने ड्राइंग करके आपको बता दिया है। और इसके 5 भेद होते हैं, छेका अनुप्रास और वृत्तानु अनुप्रास और अंत्यानु अनुप्रास और श्रुत्वानु अनुप्रास और लटानु अनुप्रास। इस तरह आप चार्ट बना देना। अब हम पढ़ेंगे छेकानु अनुप्रास, जो कि है अर्थानुप्रास के भेद। हम क्या पढ़ेंगे, छेकानु अनुप्रास। आप शुरू करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, चार्ट बना के मैंने बता दिया है आपको। अब हम जानेंगे छेकानु अनुप्रास। अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्णों, ये वर्ष नहीं है, वर्णों इसको लिखना, वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है, उसे छेकानु अनुप्रास कहते हैं। अब इसके उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि छेकानु अनुप्रास क्या होते हैं करके। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। देखो यहाँ पर क, यहाँ पर क, भ, इसमें भ और क वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है ना। तो आपको छेकानु अनुप्रास समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी एक वर्ण की आवृत्ति एक बार रिपीट हो तो उसके छेकानु अनुप्रास कहते हैं। जैसे कि एक वर्ण, जैसे क वर्ण की आवृत्ति एक बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर क आ गया। भ वर्ण की आवृत्ति एक बार रिपीट हो रही है, उसे इसी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें छेकानु अनुप्रास लग रहा है करके। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो है वृत्तानु अनुप्रास। अब देखिएगा वृत्तानु अनुप्रास, जहाँ एक या अनेक, ये वर्षों नहीं है, ये वर्ण है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो उसे वृत्तानु अनुप्रास कहते हैं। जिस तरह छेकानु अनुप्रास में एक बार रिपीट हो रहा था एक वर्ण, और इसमें एक ही वर्ण अनेक बार रिपीट हो तो उसे वृत्तानु अनुप्रास कहेंगे। अब इसको उदाहरण से हम समझ जाएंगे। इसका उदाहरण ये देख लीजिए, वीरति विवेक विमल विज्ञानी, इसमें व वर्ण की आवृत्ति या व वर्ण रिपीट हो रहा है, व 4 बार आया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वृत्तानु अनुप्रास हो रहा है।
एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे वर्तानु अनुप्रास कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ कहीं भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे वर्तानु अनुप्रास कहेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अनुप्रास अलंकार में भी इसी तरह था कि जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो इसी का ही भेद है। यदि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन के आंसर में वृत्तानु अनुप्रास आए तो उसमें टिक लगाना है, या तो इसका या वो नहीं आएगा तो या तो अनुप्रास अलंकार आएगा तो इसको टिक लगाना है, दोनों एक ही है। अब देखते हैं सुरतानु अनुप्रास, जहाँ ऐसे वर्ण वर्ष नहीं वर्ण है कि आवृत्ति जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो वह सुरतानु अनुप्रास होता है। जैसे दीनानाथ था थे दीनानाथ डूबते, दीनानाथ था थे दीनानाथ डूबते। तब इसके उदाहरण से आप समझ जाओगे, दीनानाथ था थे दीनानाथ डूबते, जिसमें तो दंत वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर सुरतानु अनुप्रास हो रहा है। दंत वर्ण में जो आते हैं त वर्ण आता है, थ वर्ण आता है, द वर्ण आता है, न वर्ण आता है, जो कि इसमें आ रहे हैं। द भी आ रहा है, न भी आ रहा है, थ द न और थ भी आ रहा है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर सुरतानु अनुप्रास लगेगा। हम नेक्स्ट है अंत्यानु अनुप्रास। छंद के चरणों के अंत में जहाँ एक ही समान वर्ण का प्रयोग हो उसे अंत्यानु अनुप्रास कहा जाता है। तो आप इस उदाहरण से आप समझ जाओगे कि यह इसमें अंत्यानु अनुप्रास लगा है। काली काली अलकों में आलस मद नद पलकों में, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर जो म वर्ण हो रहा है, जो छंद के अंत में, जो यहाँ पर जो छंद के अंत में म वर्ण आ रहा है और इसमें भी छंद के अंत में म वर्ण आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी छंद के अंत में म वर्ण मतलब वर्ण का सेम वर्ण का प्रयोग हो तो वहाँ पर अंत्यानु अनुप्रास होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो इसका PDF है वो आपको मिल जाएगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। इसके एक वीडियो या 2 वीडियो आ सकती है। तो जैसे ही इसका वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद हम आपको MCQ देंगे जो कि प्रीवियस ईयर होंगे, और अलंकार में जो जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको हम करा देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।